Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सवित और आप देख रहे हैं तेज निगाहें न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं हेमराज शर्मा, उत्तर पूर्व जिला के जिला उपाध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों का। सर, क्या करवा रहे हैं आप? बीजेपी पार्टी की क्या रणनीतियाँ चल रही हैं ऐसी कि आज एमसीडी इलेक्शन जो है वो टल गए हैं। चुनाव आयोग ने साफ जो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसने साफ बोल दिया है कि अभी कुछ खास नहीं है। 1 महीने तक डेट उन्होंने मतलब कुछ फिक्स बताया नहीं है। कह रहे हैं एक लेटर आया है। जब पत्रकारों ने पूछा कि लेटर दिखाइए तो शांत। क्या है सर? नहीं सर, ये प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी। अब ये सुनिश्चित नहीं था कि ये चुनाव से पहले होगा या बाद में होगा। यह प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चल रही है कि तीनों निगमों को एकीकरण कर दिया जाए ताकि निगम सुचारू रूप से चल सके। आप जानते हैं दिल्ली सरकार बिल्कुल भी फंड नहीं दे रही है, जिसकी वजह से निगम में तनख्वाहें तक बच नहीं पा रही हैं, विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी को लेके दोबारा से सेंट्रल गवर्नमेंट सोच रही है कि तीनों निगमों को फिर दोबारा एक कर दिया जाए। तो ये बात यार 1 महीने पहले ही, इलेक्शन के 1 महीने पहले ही बात केंद्र सरकार को याद आई एकीकरण की। ये मुद्दा तो काफी दिनों से चल रहा था। देखिए, हर काम का अपना एक प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर में एक समय लगता है। अब हम इसे इलेक्शन से जोड़कर देख लगे तो ये हमारी अपनी सोच है, समझ है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी और हम इस बारे में पहले ही बोलते थे कि इलेक्शन से पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी बात खोल के क्यों नहीं रखी? क्यों मुंह छुपाया और वो लेटर क्यों नहीं दिखाया जो केंद्र सरकार की तरफ से उनके पास आया है? पत्रकारों ने मांग की थी, ऐसा क्यों? कहीं ये डर तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो केंद्र चुनाव आयोग ने लेटर क्यों नहीं दिखाया है या वो किस वजह से उसको आपके सामने नहीं रख रहे हैं, इस बारे में तो निर्वाचन आयोग ही बता सकता है, चुनाव आयोग ही बता सकता है। बट डर वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग चुनाव के लिए आज भी तैयार हैं, 1 महीने बाद भी तैयार हैं और 6 महीने बाद भी तैयार हैं। आपने ट्वीट तो पढ़ा हुआ, केजरीवाल सर उन्होंने लिखा है कि भाजपा भाग गई, एमसीडी चुनाव टाल दिया, हार मान ली। दिल्ली वाले खूब गुस्सा हैं, कह रहे हैं इनकी हिम्मत की चुनाव ना कराएं, अब इनकी जमानत जब्त कराएंगे। हमारे सर्वे में अभी 272 में से 250 सीट आ रही थी, अब 260 से ज्यादा आएंगी। पर चुनाव आयोग को भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। चुनाव आयोग को भाजपा के दबाव में नहीं आना चाहिए था। इन पंक्तियों में सर विशेष ध्यान दीजिए। सर, ऐसा है, जो आम आदमी पार्टी है, इनके स्टेटमेंट हमेशा ऐसे ही होते हैं। वो कह रहा डर गई है। अभी रुक जाइए आप, जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आएगा वो 1 महीने बाद हो, आज हो, 6 महीने बाद हो, जैसा भी चुनाव आयोग इसमें डेट वगैरह डिसाइड करेगा, हम उसी को फॉलो करेंगे। लेकिन जो ये डरने वाली बात है, ये इस चीज का जवाब आपको उस दिन देंगे जिस दिन निगम का रिजल्ट आएगा। दावा तो कर रहे हैं ना 250 सीट की थी, लेकिन अब 260 सीट बता रहे हैं कि 260 सीट बारडों में लाने वाले हैं। नहीं, आंकलन तो ये मुंह से तो मैं भी बोल सकता हूँ कि 260-70, इससे कुछ नहीं होता है। जनता के जाके जनता की नब्ज को टटोलना है। जनता क्या कह रही है, क्या चाह रही है, वो परेशान है इनकी शराब नगरी बनाने से दिल्ली में। नहीं, कहीं आपको लगता नहीं कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार की मिली भगत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ अगर इस समय इलेक्शन हो तो बहुत अच्छा रहेगा। दिल्ली सरकार की जो शराब नीति है पूरी दिल्ली में फैली हुई है, लोग इससे त्रस्त हैं, सरकार मस्त है पूरे हिंदुस्तान में चुनाव कराने में। आप देखिए, अगर इस समय चुनाव हो तो ये मुखी खाते, ये जो आंकड़ा बता रहे हैं 260, 270, ये हारने का बता रहे हैं, जीतने का नहीं बता रहे हैं ये लोग। नहीं, विपक्ष तो कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ तैयारियों में कमी रह गई होगी या कुछ रणनीतियां नहीं बनी होंगी, क्योंकि 5 जो विधानसभा उनका इलेक्शन है वही रिजल्ट आने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बात सही लगती है कि तैयारियों में कमी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रक्रिया होती है, हर चीज़ की अपनी समय की प्रक्रिया होती है। अगर निगम इकट्ठे किए जाए तो अपना एक इसमें सिस्टम बनता है, दोबारा से वार्डों का आंकलन होगा, उसमें कुछ फेवरल करनी होगी तो वो की जाएगी, तो जो समय लगेगा वो लगेगा। चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ना डरी है ना डरेगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कुछ कहा नहीं है कि 6 महीने तक टाल दिए गए हैं, लेकिन आपकी दृष्टि में क्या लगता है? आप अपनी बात रखेंगे कि क्या लगता है इलेक्शन जो है 6 महीने तक टल सकेंगे या फिर आने वाले समय जल्दी होंगे? ये तो चुनाव आयोग ही बता पाएगा इसके बारे में विशेष जानकारी। पर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी निगम के चुनाव के लिए आज भी तैयार है, कल भी तैयार है और आगे भी तैयार रहेगी। जैसा भी दिशा निर्देश होगा चुनाव आयोग की तरफ से, हम इलेक्शन के लिए पूर्णतः तैयार हैं, दमखम से लड़ेंगे। और इस वक्त तो हमें और ज्यादा उम्मीद है जनता से, शराब की पॉलिसी को लेके, आबकारी नीति को लेके, कि हमें जनता भरपूर समर्थन देगी। नहीं, आपको नहीं लगता है कि अभी दुर्गेश पाठक के साथ मनोज सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें उनका बिगुल बच चुका था, उन्होंने बहुत जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन जो बीजेपी उसका कुछ ऐसा दिखा नहीं खास। तो आपको नहीं लगता है कहीं यही थोड़ा सा बीच में आ गया है ये
जिसने दीवार खड़ी कर दी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो चुनाव आयोग का कार्यक्रम चल रहा था, ये पीछे चल रहा था। मैंने आपसे पिछले इंटरव्यू में बताया भी था कि हो सकता है इलेक्शन से पहले हो सकता है इलेक्शन के बाद भी हो। उनकी अपनी प्रक्रिया है, वो अपना काम कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी डिसाइड होगा, हमारी पार्टी हर तरह से तैयार है इलेक्शन के लिए। जैसे ही चुनाव आयोग निर्देश देगा, अभी कहेगा तो अभी, 1 महीने बाद कहेगा तो 1 महीने बाद, जैसे भी तारीख आएंगी हम लोग तैयार हैं और हम दोबारा निगम में सरकार बनाने जा रहे हैं। कहीं विधानसभा चुनाव को लेकर तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है? नहीं, विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ नहीं है। हम निगम की तैयारी है, निगम में हम पूर्ण तैयार है, भारतीय जनता पार्टी तैयार है, हर कार्यकर्ता तैयार है। और हम लोग आपको बता दें कि दिल्ली की आबकारी नीति के विरोध में दिल्ली का हर जन मानस है, बहुत परेशान है। ये आज चुनाव कराएं, चुनाव आयोग या 1 महीने बाद कराए या 2 महीने बाद कराए, हम लोग दोबारा से चौथी बार भाजपा जो है वो निगम में सरकार बनाने जा रही है। दावा कर रहे हैं आप? बिल्कुल। लेकिन दावा तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है सर, कैसे जवाब देंगे फिर? देखिए सर, उनके दावे खोखले हैं। उनकी नीति 5 साल पहले कुछ और थी, शराब को लेकर आज कुछ और हो गई है। उनकी नीति देश विरोधी होती है। ये सब मुद्दे लेके हम जनमानस के बीच में जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और हम आपको बता रहे हैं इनके जो आंकड़े हैं, इनके जो दावे हैं, ये सब फेल होने जा रहे हैं। कैंपेन भी शुरू नहीं हुए हैं, लोग पहले से लग जाते हैं, बाढ़ में जाकर जनसंपर्क करना शुरू कर देते हैं, ऐसा कुछ दिखा नहीं खास। कहीं ना कहीं ये अब नजर आ रही, तस्वीरें साफ हो रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो जनमानस के बीच में जा रहे हैं। बल्कि आपने देखा होगा कि पूरे 1122 जगह हम लोगों ने शराब नीति के विरोध में जनमत संग्रह किया था और वहां लोगों से उनकी भावना संग्रह की आपने बात रखी, इस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपने हस्ताक्षर अभियान किया, आपने चक्का जाम किया, कुछ खास रिजल्ट इसका निष्कर्ष नहीं निकला, फिर आप बीच में रुके और फिर आपने जनमत अभियान ये जो है उसको शुरू किया। तो बीच में ये क्यों आपने ये रुके क्यों? क्या ये इलेक्शन को देख के, एमसीडी इलेक्शन को देख के आपने फिर से तस्वीरें सामने शुरू कर दी हैं? नहीं, हम लोगों के प्रयास बराबर इस आबकारी नीति के विरुद्ध रोड पे चक्का जाम, जनमत संग्रह, इस तरह की चीजें हमारी बराबर चलती रहेंगी जब तक दिल्ली सरकार अपनी आबकारी नीति वापस नहीं लेती। हम दिल्ली सरकार पे प्रेशर बनाए रखेंगे, हमारे इसके विरुद्ध प्रदर्शन चलते रहेंगे और चुनाव अपनी एक अलग प्रक्रिया है, वो चलेगी, उसके लिए मात्र तैयार है। आपको नहीं लगता है कि दिल्ली सरकार में जितने भी जो प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा जितने भी आंदोलन किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं, बहुत कम मात्रा में सफल होते हैं? ऐसा क्या रह जाता है कि असफल होने का असफल? नहीं, ये आपकी बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे प्रोग्राम सर सहमत की आप खुद देख लीजिएगा, पिछले उठा के हस्ताक्षर अभियान फेल हो गया। 1120 जगह, 22 जगह हमारा ये जनमत संग्रह हुआ है, बहुत अच्छा रहा है। मैं खुद जिस पॉइंट पर था वहां लगभग 700 से 800 लोगों ने हस्ताक्षर अभियान में विपक्ष बोलता है कि जो साथ दे रहे हैं वो इन्हीं के पार्टी के सदस्य होते हैं। हस्ताक्षर अभियान हुए उसमें से 1.5 या 2 लाख जो हस्ताक्षर आपके आए थे वो भी इन्हीं की पार्टी के सदस्य थे। दिल्ली की जनता तो साथ ही नहीं देती, ऐसा विपक्ष का आरोप है। दिल्ली की जनता अभी देख लेंगे ये निगम के चुनाव में क्या होता है। दिल्ली की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी, तब इनकी नींद खुलेगी और उनको पता लगेगा कि हस्ताक्षर अभियान में कौन साइन कर रहा था, कौन इनको क्या चाहता है। आप निगम का रिजल्ट आने दीजिए, निगम के चुनाव होने के बाद इनकी आगे खुली रह जाएगी। जनमत जो संग्रह आपने किया था अभियान, इसका निष्कर्ष क्या निकलने वाला? सर आप कुछ सोचा है कि इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा? हम ये बात हर नारी, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सबके सामने लाना चाहते हैं कि एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जो दिल्ली में शराब की नदियां बहा रहा है, पॉलिसी ला रहा है, एक के साथ एक फ्री चल रही है, और वही व्यक्ति पंजाब में जाके कहता है कि मैं यहाँ। सरकार तो बन रही ना पंजाब में। देखिए रुक जाइए, अभी आप चलने दीजिए इसको। हम उसको अभी ना हाँ कह सकते हैं ना कह सकते हैं, आकलन है। बट उस आदमी का आप दोगलापन देखिए। वो दिल्ली में कहता है कि मैं शराबबंदी करूंगा और वहां शराब की पॉलिसी नहीं ला रहा है, हर जनमानस तक, हर गली मोहल्ले में शराब पहुंचा रहा है दिल्ली में, और वो पंजाब में जाके कहता है कि मैं यहाँ शराबबंदी कर दूंगा। फिर 3 बार मुख्यमंत्री चुन लिया जनता ने, ऐसा क्यों? देखिए सर, गलती 1 बार 2 बार 3 बार हो जाती है, परंतु अब जिस तरह से उसका चेहरा और चरित्र सामने आया है कि उसने कहा कुछ और किया कुछ, वो जनता आप देख रही है और आने वाले निगम में इसका जवाब देगी। जनता देख रही है सर। हो सकता है कल राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित हो जाए, आम आदमी पार्टी, हो सकता है पंजाब जीत जाए, तब आप क्या कुछ कहेंगे? एक विकल्प नहीं लगता कि उभरता हुआ विकल्प सामने आ रहा है? देखिए सर, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, राष्ट्रीय पार्टी बनने का अधिकार है, ये जनता डिसाइड करेगी। और दिल्ली में, हिंदुस्तान में और कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं? ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रतिस्पर्धा में रहें,
सभी लोग अपना अपना प्रयास करें, जनता जिसको चुनेगी वो आ जाएगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, विकल्प जो आ रहा है उसके लिए तैयार हमें कोई परेशानी नहीं है। ये पहले थे, आज है, कल जो रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों से, अपने हिसाब से अपना काम कर रही है, करती रहेगी और जनमानस तक पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर।